हम तो रजा। आज कोई कहता है अजान बंद करा दूंगा, कोई कहता है नमाजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, कोई कहता है मुसलमान को हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, कोई कहता है हम कुरान से 26 आयतों को निकाल देंगे। अम्माज़ल्ला एक दिल्ली की बदबख्त, एक खबीसा, एक जालिमा, एक जाबिरा जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने मेरे आका करीम की शान में जबान दराज की, उसने बेअदबी की, उसने गुस्ताखी की। वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। वो सोच रही थी मैं पैगंबर के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान पैगंबर का दामन छोड़ देगा। वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी के दर से हट जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से भी और दिल्ली की इस फाहिशा औरत से भी, ए जालिमा सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान न पैगंबर आजम का दरवाजा छोड़ेगा, न नबी का कलमा छोड़ेगा और न हिंदुस्तान छोड़ेगा। खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई अजान पे एतराज करता हुआ नजर आता है, कोई कहता है अगर आप लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ोगे तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैंने तो कह दिया था भाई अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो या मंदिर में जाकर पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर तुम मस्जिदों के सामने आकर भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो तब भी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। आओ, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मस्जिद के सामने आकर तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे। मगर याद रखना एक दिन वो आएगा, तुम हमारा अखलाक देखकर, हमारा किरदार देखकर, हमारी गुफ्तार देखकर, अल्लाह के कलाम को सुन सुनकर यही हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, कुरान सच्चा है, पैगंबर आजम सच्चे हैं। इन्हें बता दो कि हिंदुस्तान के मुसलमान की गैरत अभी बाकी है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटा देगा मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक बेशक। मगर यार मुझे आप लोगों से भी शिकायत है, मुझे आपसे भी शिकायत है। हाँ, आप नमाजों में सर झुका नहीं सकते तो कटा क्या सकते हो यार? अरे भाई आजम भाई कटाएगा भी तो वही सर जो सर झुकाता हो। जब आप नमाजों में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो कटाने के लिए कहां से आओगे? अभी झारखंड का मामला 1-2 दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा। एक छोटा सा बच्चा इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुदस्सिर उसका नाम था। और आज मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू देखा, वो कह रही थी मुझे फख्र है, अफसोस नहीं है, मेरे बच्चे ने नामूस रिसालत की खातिर, पैगंबर आजम की इज्जत की खातिर, मुस्तफ़ा के वक़ार की खातिर अपने सर में गोली खाई है। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये कहना चाहता हूँ, ए जालिमों, अगर तुम्हें मुसलमानों को कत्ल करना है करो, अगर तुम्हें मुसलमानों को टारगेट करना है करो। हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कितनी बारूद है, तुम्हारे पास कितनी AK-47 है, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान अपना सीना लेकर अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के मुसलमान का एक एक बच्चा अपना सर कटाने के लिए तैयार है। मगर जिस दिन से इस खबीसा ने दिल्ली
दिल्ली की बदबख्ता ने, जिसने इसने नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हम सदमे में हैं, हम उदास हैं, हम रंजीदा हैं। ए जालिमो, अब तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो। हमारे बाप को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी बहनों को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी औलाद को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान चीख चीख कर कह रहा है, जितना कहना है हमें कहो, गोलियां मारनी है हमें मारो, सर काटने हैं हमारे काटो, मगर अगर तुम नबी की शान में बेअदबी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में जबान दराज करोगे हम अपने सर लेकर आएंगे, अपने सीने लेकर आएंगे। आओ, तुम कितनी गोलियां बरसाओगे, बरसाओ। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान नबी की अजमत की खातिर अपने सर को कटाने के लिए तैयार है, मगर नबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आपकी बात? अच्छा, आप सबको भी बड़ा सदमा हुआ होगा। भाई हमें कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हाँ। हमारे अहलो अयाल को कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, मगर अगर कोई हमारे नबी की शान में ज़बान दराज करेगा तो अब बर्दाश्त नहीं होगी। और जिसे सुनने के बाद बुरा ना लगे तो वो फिर अपने दिल के अंदर झांक कर देखे कि ईमान का कोई शायबा बचा है या नहीं बचा। इसके सीने के अंदर किसी कोने में ईमान का एक भी जर्रा बाकी है या नहीं है। अगर मोमिन होगा, ईमान वाला होगा तो नबी की शान में बेअदबी सुनकर जरूर वो रंजीदा होगा, वो जरूर गमज़दा होगा। मगर यार क्या कहूँ, बास टाइम तो हजरत तबीयत ही नहीं चाहती कुछ कहने की। वो इसलिए कि पहले अजान पर पाबंदी की बात, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, उससे पहले कुरान से 26 आयतें निकालने की बात, उससे पहले CAA NRC, तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह की खुराफातें। मगर हमें इन लोगों से कोई जो है वो गिला शिकवा नहीं है। इन्हें जो करना है वो करें, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान जिस दिन से इस दुनिया में आया है, बातिल ताकतों ने ये कोशिश की है कि इस्लाम और मुसलमान को कैसे मिटाया जाए। मैं इन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जालिमों, हम रहें या ना रहें मगर कुरान रहेगा, हम रहें या ना रहें मगर इस्लाम रहेगा, हम रहें या ना रहें मेरे नबी की जो है शान रहेगी, हम रहें या ना रहें अजान रहेगी, हम रहें या ना रहें इस्लाम रहेगा। इसलिए कि हम जैसे कितने आए चले गए, मगर इस्लाम कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम रहेगा। ये उस कौम को डराना चाहते हैं जिस कौम ने इतनी लाशें उठाई, इतनी लाशें उठाई। आप बगदाद की तारीख पढ़ें तो तातारियों ने बगदाद के अंदर मुसलमानों के सर काट काट कर मीनार बना दिए थे, मीनार। तातारी ये सोच रहे थे कि हम मुसलमानों के सर काट देंगे, हम मुसलमानों को शहीद कर देंगे, मुसलमानों को कत्ल कर देंगे तो अजान खत्म हो जाएगी, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि इतने सर काटे, इतने सर काटे कि सर काट काट कर मीनार बना दिया। अल्लाहू अकबर। जब ये जालिम बगदाद के अतराफ से गुजर रहे थे तो तातारी बादशाह की बेटी जब अतराफे बगदाद से गुजरी तो एक जंगल से आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आवाज आ रही थी। तातारी बादशाह की बेटी वहीं पर ठहर गई। इसने अपने सिपाहियों से कहा, अपने फौजियों से कहा, जंगल के अंदर सर्च करो और देखो इस जंगल में कौन अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। सिपाहियों ने जब देखा सर पर अमामा है,
चेहरे पर दाढ़ी है, एक नूरानी शक्लो सूरत वाला नौजवान है, आलिम दीन है, जंगल के अंदर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। तातारी फौज ने पकड़ा, बादशाह की बेटी की खिदमत में पेश कर दिया गया। तातारी बादशाह की बेटी ने कहा था, मौलाना साहब क्या आपने नहीं देखा हमने बगदाद के कितने मुसलमानों के सर काट दिए, सर काट काट कर मीनार बना दिए, तुम अब भी हमसे नहीं डरते, तुम अब भी अजान पढ़ रहे हो, तुम अब भी कुरान पढ़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह, इस आलिम दीन ने कहा था, इस आलिम बगदाद की हिम्मत और जसारत को सलाम। उसने कहा था, ए तातारियों सुनो, तुम्हारी क्या औकात जो मैं तुमसे डरूं। अल्लाह अल्लाह, तातारी बादशाह की बेटी ने जब इस आलिम रब्बानी के तेवर देखे तो हैरान हो गई। कहा, मौलाना साहब सरों का अंबार लगा दिया, काट काट कर सर काट काट कर ढेर लगा दिए, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता, तुम्हें हमसे खौफ नहीं लगता, तुम हमसे खौफ नहीं खाते। इस आलिम दीन ने कहा था, ए जालिमा औरत सुन ले, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो मोमिन दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत और पावर से नहीं डरता। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अल्लाह से डरते तो हैं मगर जैसा डरना चाहिए वैसा नहीं डरते, और जब हम वैसा नहीं डरते तो अब जालिम हमें डरा रहा है। अगर आप अल्लाह से नहीं डरोगे, जालिम आपको डराएगा। कभी कहेगा जालिम कि मैं तेरा सर काट दूंगा, कभी कहेगा जालिम कि मैं तेरी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कभी जालिम कहेगा कि मैं तेरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दूंगा, कभी जालिम कहेगा मैं कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा, कभी जालिम नबी की शान में गुस्ताखी कर कर डराएगा। आज जालिम हमें डरा रहा है, आग दिखा रहा है और ये समझता है कि मुसलमान डर जाएगा, मोमिन डर जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, ए जालिमों, मोमिनों के जज्बात से मत खेलो, ईमान वालों के जज्बात से मत खेलो। अगर किसी शहजादे को जलाल आ गया, अगर हुसैन का कोई शहजादा इसके रसूल में डूब कर खड़ा हो गया तो याद रखना, ना तुम होगे, ना तुम्हारी सल्तनत होगी, ना तुम्हारी ताकत होगी, ना तुम्हारी पावर होगी। अगर इस दुनिया में कुछ होगा तो वो कुरान होगा, इस दुनिया में अगर कुछ होगा तो वो पैगंबर आजम की इज्जत का झंडा होगा, इस दुनिया में अगर कुछ होगा तो वो अल्लाहू अकबर की सदाएं होंगी। डराना चाहते हैं, धमकाना चाह रहे हैं, ये डरा रहे हैं, बोले हम तुम्हारे सर काट देंगे, अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम जो है तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे घर तोड़ देंगे। कल से भी बेचारे किसी एक मुसलमान का घर तोड़ दिया गया, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। उनकी गलती ये थी कि वो बेचारे मुसलमान थे और उन्होंने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इस वजह से उनके मकानों पर बुलडोजर चल रहे। और जो लोग बेचारे एहतिजाज कर रहे थे पीसफुल, कुछ जालिम उन्हें भी पकड़ पकड़ के जो है ले गए और थाने में ले जाकर डंडा फेरा, हाथ पैर तोड़ दिए गए। उस पर एन ऐसे के तहत कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई कि 1 साल तक जेल में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, 1 साल के बाद सुनवाई होगी। लेकिन मुसलमान, तेरी गैरत भी सो चुकी है, तेरी हमीयत मर चुकी है। जालिम कहता है तेरा सर काट दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है अजान पर पाबंदी लगा दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है मैं कुरान मिटा दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। आप कहोगे सैयद साहब इतने कड़वे जुमले, हमारी गैरत नहीं जाग रही, मुसलमान की गैरत नहीं जाग रही। मैं कहता हूं ए मुसलमान, अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज मस्जिदें खाली ना होती, अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज स्टेटसों पे तेरे घर की माँ और बेटियों के फोटो लगे हुए नहीं होते। हम देख रहे हैं लोग हमारे नबी की शान में बेअदबी कर रहे हैं और मुसलमान अपने स्टेटसों पर गाने। कितने लड़के आपके गांव के होंगे जिनके आप स्टेटस चेक करके देख लो, अभी फेसबुक पर और गाने लगे हुए हैं, माज़अल्लाह उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। और कितने नौजवान यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र चल रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी करने खिलाफ वालों के जो है जो उनकी प्लानिंग है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हो रही है और ये जालिम अभी भी कानों में लीड ठूसी पड़ी होगी और रास्ते में चक्कर के चक्कर लगा रहा होगा, इधर से उधर, उधर से उधर। अब्बा को परवाह नहीं, माँ को परवाह नहीं, भाई को परवाह नहीं, बहन को परवाह नहीं।
किसी खानदान वाले को परवाह नहीं। और जब कोई बात बिगड़ती है तो फिर मदरसे के दरवाजे पे खड़े होते हैं, सैयद साहब हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिलने जा रही है, सैयद साहब हम तो तबाह होने जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारा लड़का पूरी रात फोन पे बात करता है, अब कह रहा है उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा भैया करा दे। बोले सैयद साहब नहीं करा सकता। कैसे कराऊं? उसकी माँ अच्छी नहीं है, उसका बाप अच्छा नहीं है, उसका खानदान अच्छा नहीं है। नारे तकबीर। बैठे रहें, आप बैठे रहें, बहुत अच्छा मजमा है, बिल्कुल बैठे रहें, उलमा इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे सकते हैं, इजाजत है आपको मोहब्बत से। बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। आप ना उठें, आप ना उठें, आप बैठे रहें, बिल्कुल बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे खतीब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं स्टेज पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जलवा फरमा हो चुके हैं। मैं हज़रत के और आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको कहीं तक पहुँचाऊँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तक वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। पहुँचेंगे ना इंशाअल्लाह? बात सबकी समझ में आ रही है? बात ये चल रही थी कि जालिम जो है वो आज हमें आँख दिखा रहा है। कभी कहता है कि हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कभी कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कभी कहता है कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, कभी जालिम कहता है कि हम मुसलमानों का जो है वो खून बहाएंगे, हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मुसलमानों को शहीद कर देंगे। तरह तरह से आज प्लानिंगें इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, मगर हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। उसकी सबब और उसकी वजह यह है कि इस्लाम और मुसलमान जब से इस दुनिया में आया है, बातिल ताकतें हमेशा से इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की प्लानिंगें और कोशिशें करती रही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा अपने फजल करम से इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमाई है। तो इस्लाम तो कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। मगर आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जालिम बार बार इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करते हैं, मगर हमारी गैरत नहीं जागी, हमारी हमीयत नहीं जागी। आप कहोगे सैयद साहब ऐसा क्यों? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कल भी शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है। इतना पुरफितन दौर, इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडे, इतनी ज्यादा प्लानिंगें, उसके बावजूद भी ये नशे से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। जो लोग कल नमाज नहीं पढ़ते थे वो आज भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अच्छा हाथ उठाकर बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खबीसा के खिलाफ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के बद्दुआ की हो? देखिए चंद ही लोग हैं बस, कुछ तो हैं, खैर अल्लाह का फजल है। अच्छा, अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे यार तो क्या एंटीने वाले नमाज पढ़ने आएंगे? नमाज आप ही की तो है। आप अजान का एहतमाम नहीं करते, अजान का एहतराम नहीं करते। जालिम ने कहा कि मैं अजान पर पाबंदी लगा दूंगा, आपने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, नमाजों से आप कोताही करने लगे। जालिम ने कहा कि हम मस्जिदें तोड़ देंगे, और कितनी मस्जिदों पे मुकदमे चल रहे हैं। ज्ञान वापी का मामला तो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
चौराहों पर खड़े होंगे, 4 इधर खड़े 4 इधर खड़े कि सैयद साहब बड़ा मामला खराब हो गया। वहां पर जो है झारखंड के अंदर रांची में मुदस्सिर के सर में गोली मार दी, बड़ा बुरा हुआ। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सैयद साहब ज्ञान वापी में फुहारे को जो है वो ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है। यार मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा भाई तुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह कादिर मुतलक है। हुकूमत देना और हुकूमत छीनना, ताकत देना और पावर लेना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मन तशा। किसकी कुर्सी जाएगी और अल्लाह किसे कुर्सी अता फरमाएगा, ये अल्लाह का इख्तियार है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह को करने दे। तू अपने बारे में सोच, ये सोच अगर तू नशा करेगा कब्र में तेरे जिस्म को हशरातुल अर्द खाएंगे। तू ये सोच अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। तू ये सोच अगर तूने गुनाहों से तौबा नहीं की तो कब्र में मिट्टी तेरे जिस्म को गला देगी, सड़ा देगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, जो लोग पूरी रात फोन पर लगे रहते हैं कान खोलकर सुने, दूर तक आवाज जा रही होगी। और जो लोग रातों को मूवीज और सीरियल देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई मोबाइल पर सीरियल और मूवीज ना देखें। अगर आपको जाग नहीं है तो मोबाइल घर में रखो, ईशा की नमाज में मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में आकर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा 2 घंटा मस्जिद में कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ने के बाद इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करो। आओ जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो चुगली करता चुगली करना छोड़े, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर कभी कयाम, कभी रुकू, कभी सुजूद करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करे। आप पूछें इन उलमा से, रात जा रही होगी, एक वक्त ऐसा आएगा रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों देखो तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, तमाम मोहल्ले वाले सो रहे हैं। फरिश्तों देखो फला का बेटा है, फला का भाई है, फला का बेटा, फला का भाई, मेरा फला बंदा मस्जिद में आकर कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सुजूद करता है, कभी कलमा पढ़ता है, कभी अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है। फिर इससे अर्ज करेंगे मौला बड़ा मुखलिस है, बड़ा खुलूस वाला है, तेरा खौफ इसके दिल में है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मुझे अपने बंदे की ये अदा पसंद आई और इसकी इबादत की बरकत से मैंने इसके ही नहीं बल्कि इसके घर वालों के भी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। वरना ऐसे ही होता रहेगा, यही कहते रहोगे यार फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। अब वक्त है अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने का, अब वक्त है अपने फ्यूचर को संवारने का, अपने मुस्तकबिल को बनाने का। बात आगे निकल गई। मैंने एक शेर पढ़ा था, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह हश्र का मैदान है, एक गुनहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार ने जब सुना कि मेरे उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, सरकार दौड़े, फरिश्तों को हुक्म दिया फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना हुई जो मेरे नबी के हुक्म को टाल देते, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वो खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार ने फरमाया फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे थे, किस तरफ लेकर जा रहे थे? फरिश्तों ने अर्ज किया सरकार ये गुनाहगार है, दुनिया में रहकर गुनाह किए, दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां की, इस सबब हम इसे जहन्नम में डालने के लिए जा रहे हैं, जहन्नम में फेंकने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मैदान हश्र में फंस चुका हूं, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अहलो अयाल ने, अल मुख्तसर मेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा मेरे दोस्तों अहबाब हाथ खड़े कर चुके हैं। सरकार मैदान हश्र में किसी ने मेरा साथ ना दिया, आका आप मेरी सिफारिश
सिफारिश कराइए, आप मेरी शफाअत कीजिए, आका आप मेरी बख्शिश कराइए। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, ए फरिश्तों मेरे इस उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे, फिर इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाएगा। फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुलाहजा कर रहे हैं, सरकार ने मुलाहजा फरमाया इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डाला और एक नूरी कागज के टुकड़े को निकाल कर इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। वो छोटा सा नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल होना था कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। कुरान भी कहता है इन्नल हसनाती युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती हैं। उस नूरी कागज के टुकड़े का इसकी नेकियों में शामिल होना था। अल्लाह अल्लाह, गुनाह मिटा दिए गए, नेकियां ज्यादा हो गई। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। ये मचलेगा, मचल कर अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हशर के दिन फंस चुका था या रसूल अल्लाह, गुनाह ज्यादा किए थे, नेकियां कम थी, इस वजह से जहन्नम में जाने वाला था। सरकार आपने मेरे नामा अमाल में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। तवज्जो से सुने, अपनी तवज्जो बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। अल्लाह अल्लाह अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमाया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत और मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को संभाल कर मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। मैंने उस दुरूद को अपने पास रखा था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है, जिसके सबब अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा, हाथ उठाकर वादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई मेरे लिए नहीं, सरकार की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए, और ज्यादा भी नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ पढ़ के इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ करो। आओ गुनाहों से तौबा करो और बरेली पहुंचो। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की चौखट से लिपट कर यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, अपनी जबान से गुनाह करता है, तौबा करे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है तौबा करे। आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहे, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा
ना हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।